मज़े साहब, पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आप खुद कराची शहर में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल हब होना चाहिए सिंध में वो है। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब के बारे में जो खबरें फैलाई जा रही हैं या फैल रही हैं, किस हद तक आप उनको दुरुस्त समझते हैं? मुझे कोई इसकी ठोस वजूहात नज़र नहीं आती, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम ही तितर बितर हो जाएगा। तो क्यों चाहेगी, अगर फर्ज करें कहीं किसी किसी जहन में किसी जगह ये कोई आइडिया आ भी रहा है, तो पहली चीज़ तो ये हो नहीं सकता कि ये आइडिया फौरी तौर पे अमल का। दूसरा ये कि जरदारी साहब का ऐवान सदर से जाने का मतलब ये हुआ कि या तो बिलावल भुट्टो को कोई बहुत बड़ी पोजीशन दी जाए, यानी वजीर आजम बनाया जाए, और सदर फिर कोई और आ जाए, तो उसके लिए मुस्लिम लीग क्यों तैयार होगी। या जरदारी साहब ऐवान सदर छोड़ दें और बाकी चीज़ें अपनी जगह रहें। तो अगर ऐवान सदर से वो अपनी अपनी मर्जी से जाते हैं तो एक बात है, जो कि नहीं नज़र आता। अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं तो इसमें तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा सियासी बहरान आएगा, और वो मुझे नहीं लगता। तो मुझे नहीं लग रहा, कहीं हो सकता है कहीं टिप ऑफ हुआ हो, जिसको जाहिर है ये खबर सबसे पहले एजाज सैयद ने ब्रेक की। एजाज सैयद एक अच्छे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सब ही बाज़ मामलात में ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके कोई बेसिस नहीं नज़र आ रहे, जो कि बहुत से लोग मुख्तलिफ तौजिहात पेश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि क्यों इस मौजूदा सिस्टम को, जो कि बज़ाहिर बादी नज़र में जो है उसको ना तहरीक इंसाफ से कोई बड़े चैलेंज का सामना है, ना उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इस तरीके की टेंशन है, क्योंकि टेंशन होगी तो 2 दिन में, बल्कि एक दिन में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मुझे इस खबर में, यानी आगे क्या होता है कह नहीं सकते, लेकिन इस खबर में बज़ाहिर मुझे कोई बहुत जान नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये फरमाइएगा कि एक तरफ हम जरदारी साहब के बारे में ये समझते हैं कि वो बड़ी मसलहत पसंद सियासत करते हैं और मामलात को कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करें और उनके ऊपर इस हवाले से दबाव डालने की कोशिश भी की जा रही है बयानात के ज़रिए। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि अगर उन्होंने बात करनी भी है तो ऑब्वियसली वो अपोजिशन से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करनी है, और पीटीआई किसी भी तौर स्टैब्लिशमेंट से कम किसी से बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आखिर मियां नवाज शरीफ साहब कैसे फ़ाल किरदार अदा कर सकेंगे? देखिए, हर चीज़ के लिए एक माहौल बनाया जाता है, और वो माहौल अभी लग नहीं रहा बनता हुआ। नवाज शरीफ साहब में मुझे लगता है कि ये सियासी लचक पैदा हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप एक ग्राउंड बनाते हैं ना, दोनों तरफ दोनों पार्टियां ग्राउंड बनाती हैं, दोनों पार्टियों में समझदार लोग हैं जो एक ग्राउंड बनाते हैं। और माजी में इमरान खान और नवाज शरीफ एक इत्तेहाद का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिंदगी में कभी एक दूसरे से बात नहीं की। यानी वो छोड़ दें कि सियासत से पहले तो जाहिर है वो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर थे, उस वक्त तो एक अलग बात है, लेकिन सियासत में 2007 में के आखिर तक, बल्कि 2008 तक, इलेक्शन से पहले तक, क्योंकि जिस इत्तेहाद का नवाज शरीफ और इमरान खान हिस्सा थे, और काजी हुसैन अहमद, तो नवाज शरीफ तो इलेक्शन में चले गए थे, लेकिन काजी हुसैन अहमद और इमरान खान ने उसका बॉयकॉट किया था। लेकिन नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान 2008 तक एक इस तरह की वर्किंग रिलेशनशिप जरूर रही है। ये सारा सिनेरियो तब्दील हुआ है 2008 में, जब पीपल्स पार्टी और नून की गवर्नमेंट बनती है और फिर उसमें इख्तलाफ होता है। उस वक्त फिर इमरान खान, और जाहिर है इमरान खान भी और काजी हुसैन अहमद दोनों नवाज शरीफ के इस फैसले से नाराज थे कि उन्होंने, हालांकि मुझे उस वक्त भी यह फैसला अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इमरान खान और काजी हुसैन अहमद दोनों ने ही मुशर्रफ के अंडर 2002 में इंतखाबात में हिस्सा लिया था। तो 2008 में ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त नहीं ले। लेकिन बहरहाल बाहर कैफ तो अब भी ये माहौल बन सकता है, और जाहिर है अगर नवाज शरीफ खुद तो ये ख्वाहिश जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ ऐसा है कि माहौल को बेहतर बनाया जाए और नवाज शरीफ साहब को भेजा जाए, जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है पहले इमरान खान को जो है इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। मुज़ाकरात में रखा है इमरान खान को भी सियासी लचक दिखानी चाहिए, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वही पॉलिटिक्स का नाम है। रिजिडिटी जो है वो हर जगह नहीं होती।
آپ میکسیمم نہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں نہ کوئی اور چیز کر رہے ہیں. تو اگر کوئی کسی جماعت کا جو ہے مرکزی لیڈر یا جو ہے پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ ملنے آتا ہے, آپ اپنی بات کریں, وہ اپنی بات کرے گا, کہیں بیچ کا راستہ نکلتا ہے تو سو بسم اللہ, نہیں نکلتا تو اپنی اپنی راہیں لے. وزیر صاحب لیکن ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ کہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو بڑی حد تک بیک فٹ پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک احمد خان صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, انہوں نے جو آرٹیکل 62-63 کی ایک ڈیبیٹ شروع کر دی ہے, اس کے بعد تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ چوائس پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی سچویشن میں جہاں پر ان کے کئی لوگوں کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی کمیٹیوں کے چیئر پرسنز بھی ہٹا دیے گئے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل دیوار سے لگانے کی یہ کوشش ہے؟ دیکھیں, انڈائریکٹلی ملک احمد خان صاحب نے بھی اور اپنا تاڑر صاحب نے بھی نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن فیصلے کو مثال بنا کے دراصل خود نواز شریف صاحب کے لیے مشکل کر دی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے میں کسی کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے تو وہ فیصلہ درست ہے کیا؟ جب وہ فیصلہ درست تھا, کیا آپ اس کو درست فیصلہ مان رہے ہیں؟ تو اگر اسی کو مثال بنا رہے ہیں, مثال آدمی کس کو بناتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا لہٰذا میں بھی کر سکتا ہوں, تو اس نے اس وقت تو آپ نے کہا کہ اس نے غلط کیا تھا, آپ نے کہا نواز شریف کو نااہل غلط کیا گیا تھا, تو آج وہ مثال کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟